सो वेलकम टू माय चैनल आमाच अरोड़ा। आज मैं आपको बताऊंगी क्वांट स्पेशल के बारे में। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वांट आता है और बहुत डरते हैं लोग, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी कि क्वांट के टॉपिक्स जो हैं सिंपल सिंपल टॉपिक्स होते हैं, कैसे आप कवर कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें सबसे पहले तो, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। मैंने अभी स्टार्ट किया है नई वीडियोस लाना। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हाँ, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स एक टाइप के क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, जिसे हम गिनने के लिए, काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड सिंप्लीफिकेशन, उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे यूज़ करते हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। हम सभी बचपन से जानते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है? हमारी डिजिट्स हैं, नंबर्स नहीं है, डिजिट्स हैं। और अगर हम इन सबसे मिलकर बना देते हैं, सबको जॉइन करके एक नंबर बना देते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? वंस टेंस थाउजेंड की मतलब इस तरीके से लिखते थे, तो उसे क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। जो ज़ीरो है वो इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, इसकी कोई ज़्यादा महत्वता नहीं है। देन हाउ टू राइट इस इन नंबर्स को लिखते कैसे हैं? तो हमारा जो है मैथमेटिक में एक सिस्टम बना हुआ है जिसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। इन डिजिट्स को एक तरीके से लिखने को हम क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। ये इंडियन सिस्टम है। फर्स्टली इसके हमारा राइट हैंड से स्टार्ट होता है वंस, देन टेंस, देन थाउजेंड, देन 10,000, देन लीक, देन 10 लीक, एंड देन करोड़, देन 10 करोड़। इसमें क्या होता है कि हम इसके बारे में सब पढ़ते हैं। हमने पढ़ा है कि फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू की नंबर जो है, क्या नंबर लिखा गया है, उसे बोलेंगे हम फेस वैल्यू बोलेंगे। एंड दैट नंबर इज, जो भी नंबर है लाइक दिस। इसमें हमने एग्जांपल में बताया हुआ है कि 800 में 8 क्या है? 8 इसकी फेस वैल्यू है। सो दिस इज द थिंग। एंड प्लेस वैल्यू क्या होती है? जहां पर उसे रखा गया है, वेयर द नंबर इज प्लेस। जैसे 888 में इस 8 की क्या वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें जितने भी इसके बाद के डिजिट है उतनी ज़ीरो लगाकर हमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि इसकी 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 800 प्लेस वैल्यू है। देन हम आगे चलते हैं, तो हम इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में पता करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम नंबर्स को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे क्या किसमें क्लासीफाई कर सकते हैं? नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? वन से लेके इन्फिनेटिव तक जो भी नंबर्स होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर में क्या आते हैं? होल सम आ जाता है। जो ज़ीरो है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। मतलब अगर हम नेचुरल नंबर को वन प्रूफ करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? टू नंबर पे हम ले सकते हैं, क्योंकि ये इसका इससे बड़ा है। देन अब हम इन सभी नंबर्स को किस में डिवाइड कर देते हैं? इवन और ऑड में। इवन और ऑड क्या होता है? लाइक जो भी नंबर खुद से डिवाइड हो जाता है और वन से डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, दैट इज प्राइम नंबर। उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में क्या होता है कि वो तो या तो वन उसका फैक्टर निकलेगा या वो नंबर खुद निकलेगा, दैट इज प्राइम नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? जो भी टू से डिवाइड होते हैं और टू के मल्टीपल्स होते हैं, उसे कहते हैं हम इवन नंबर कहते हैं। जो लाइक थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, ये किसी और से डिवाइड नहीं होते और टू के मल्टीपल्स नहीं होते, तो उसे क्या बोलेंगे हम? ऑड नंबर्स, लाइक थ्री है। ये हमने देख लिया। अब देखेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स सारे होते हैं, कंप्लीट नंबर्स उसे बोलते हैं रियल नंबर्स। यस, जीरो नंबर, सभी फ्रैक्शन वगैरह सभी आ जाते हैं। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? जो टू टू के मल्टीपल्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। देन वी हैव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? फ्रैक्शन में जो भी लिखते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं? इंटीजर्स लिखते हैं। जैसे 1/2 लिख देंगे तो ये क्या हो गया? इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होते हैं? नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। तो प्लस हाफ है तो वो भी इंटीजर में आएगा, और नेगेटिव हाफ है तो वो भी इंटीजर्स में आएगा। रेशनल नंबर्स हम इसे कह सकते हैं कि जैसे हमने रेशियो में लिख दिया तो उसे क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स बोलेंगे। इरेशनल नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लाइक इसे हम ऊपर वाले को न्यूमिनेटर और नीचे वाले डिनोमिनेटर को बोलते हैं p/q। तो अगर हम इसकी फॉर्म में लिख पा रहे हैं, वो तो है रेशनल नंबर।
अगर हम इसकी फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो क्या है, इरेशनल नंबर। लेट मी कलर चेंज द कलर, अब बोर हो गए होंगे एक ही कलर से। सो अब हम आगे पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। ऑपरेशंस ऑफ ऑन नंबर्स क्या होते हैं? सो ऑपरेशन ऑन नंबर्स लाइक हम नंबर्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, देन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, देन हम मल्टीप्लाई भी करते हैं उन कुछ नंबर्स को, देन हम डिवाइड भी करते हैं। डिवाइड करने पे क्या होता है, ये तो हमें पता है कि अगर हम 2 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो इसे क्या कर दिया हमने, कौन सा ऑपरेशन लगा दिया इसमें, ऑपरेशन कर कर हमने इन दोनों नंबर्स को जोड़ दिया। तो कौन सा ऑपरेशन से ये 4 आया, 2 + 2 एडिशन ऑपरेशन से। एंड इसे ही अगर हम नेगेटिव कर देते हैं तो, सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच, एंड इसे अगर हम नेगेटिव कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो ये क्या हो गया हमारा, अब ये हमारा लग गया सब्ट्रैक्टिव ऑपरेशन लग गया। नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, डिवीजन के बारे में। मल्टीप्लाई भी हमें पता है कि 2 × 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हम टेबल्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन हो गया। देन अब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, डिवाइड। डिवाइड करना बच्चों को पहले स्टार्टिंग में जब भी हम सीखते थे सेकंड थर्ड में, तो वो बहुत मुश्किल लगता था। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। एक तो लुक जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 9 को हमें 2 से डिवाइड करना है। हमें पता है कि पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इसे हम 8 पे करेंगे तो 4 आया हमारा, 1 रिमाइंडर बचा। अब हम इसे क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 9 = ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा नीचे आएगा 4 एंड यहाँ आएगा 2। तो इसे क्या बोलेंगे, 2 को और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8, प्लस में ऊपर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9। तो इसीलिए किसको क्या कहते हैं, 9 के इक्वल कहते हैं। सो अब हम इस पूरे को लिखते कैसे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं डिवीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं। जो जिस नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर होता है, डिवाइडेंट होता है, डिवाइडर होता है, क्या, डिवाइडर होता है। एंड जो हमारा आंसर निकलता है उसे बोलते हैं क्वोशिएंट बोलते हैं, और जो रिमाइंडर निकलता है, जो बच जाता है अनडिवाइडेडली, उसे बोलते हैं रिमाइंडर। सो ये सबको पता है, ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है इसमें। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है। या सो हम इसे ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या फॉर्मूला है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला कि डी और क्यू को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस आर, मैंने आपको भी बताया था वो कर कर कि 1/4 इंटू 2 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो यही इसमें फॉर्मूला बताया कि अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देंगे तो वो 9 के इक्वल होगा। तो वो जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो वही चीज़ आ जाएगी सेम टू सेम। नेक्स्टली हम पढ़ेंगे, ओके, नेक्स्टली हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, जैसे हम जिससे भी डिवाइड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स बोलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या होता है, जैसे अगर हमें किसी नंबर को 2 से डिवाइड करना है, तो अगर अगर काफ़ी बड़ा नंबर है लाइक 4, 2, 6, 8, तो हमें कैसे पता लगेगा देख कर ही कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि 0, 2, 4, 6 और 8 जिसके एंड में आ गया, लाइक ये 8 आ गया इसके पीछे, तो ये 2 से डिविजिबल है। ओके। अब हम अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 में क्या होता है, हाँ, तो 3 में क्या होता है कि अगर हम पूरी जितनी भी हमने डिजिट लिखी है, हाँ क्यों नहीं रहा पेन, तो पूरी भी जितनी भी हमारी डिजिट लिखी है, नहीं चाहिए क्या, सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच।
तो हम पढ़ रहे थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पर, कि 4 जो है, 4 के अगर हमें कोई नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं, तो उसके जो लास्ट 2 डिजिट हैं उनका सम क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो और इसमें आएगा क्या रिमाइंडर, अगर वो डिविजिबल है तो 0 रिमाइंडर ही आएगा। देन अगर हमें देखना है कि 5 से डिविजिबिलिटी कोई नंबर है या नहीं, तो लाइक 2, 4, 6, 5, तो ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या देखेंगे लास्ट में क्या है, 5 है या 0 है, तो ये डिविजिबल है, तो यहाँ 5 है तो डिविजिबल है, अगर मैं यहाँ 0 लगा देती हूँ तब भी क्या है, डिविजिबल है। कितना बड़ा नंबर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक उसके पीछे 0 और 5 है तो वो डिविजिबल रहेगा। देन 7 का कोई रूल नहीं है, आपको 7 का टेबल से ही, मल्टीपल से ही चेक करना पड़ेगा, ये डिवाइड करके ही चेक करना पड़ेगा। और 8 का देखिए तो लास्ट 3 डिजिट को अगर प्लस करते हैं और वो डिवाइड है, मतलब 8 का जो है वो लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, और रिमाइंडर क्या होना चाहिए इसका, 0 होना चाहिए। Then we have 9, 9 से अगर पूरा जो सम है, जो भी नंबर आपको दिया है उसका पूरा कंप्लीट डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो, और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो क्या होगा, वो डिविजिबल होगा। देन वी हैव 10, 10 क्या है, 10 में एक सिंपल सा रूल है कि हमें पता है ना 10 का टेबल में 0 0 ही आता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो 0 0 आता है, तो सभी इसका डिविजिबिलिटी रूल भी में भी क्या होगा, 0 0 0 आएगा, तभी ये इनसे डिविजिबल होगा। देन वी हैव ओके देन वी हैव 11, 11 का जो रूल है वो बहुत ध्यान से रखने वाला है। ओके 11 के रूल में क्या होता है कि अगर हमने कोई नंबर लिखा, लेट मी राइट अ नंबर, या 543287, तो हमने ये नंबर लिख लिया, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो भी हमने नंबर लिख लिया, हाँ एक नंबर लिख लिया, अब हमें इसका क्या करना है, अल्टरनेटिव, लाइक इसका हमने डॉट लगा रही हूँ, एक एक छोड़कर हमें क्या करना है, इसका प्लस कर देना है। सो आप अगर इसका प्लस कर देते हैं, जो मैंने डॉट लगाए हैं उसका, और जिस पे डॉट नहीं लगाया उनका, और दोनों को माइनस कर देते हैं, अगर वो 0 आता है या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आता है, तब तो वो डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल। सो ये 11 के बारे में भी आपको पता लग गया क्या है, कैसे है। एंड सेकेंडली क्या आगे क्या करेंगे हम, फाइंडिंग द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को कैसे फाइंड करेंगे, यूनिट डिजिट क्या होती है, जो राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट होती है उसे क्या बोलते हैं हम, यूनिट डिजिट बोलते हैं। सो फर्स्ट रूल क्या है इसका, व्हेन नंबर इज गिवन इन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स के प्रोडक्ट में, मतलब अगर हमें ये नंबर सभी दिए हुए हैं 28, 52, 62 और 72, इसका क्या करना होगा हमें, अगर इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, तो इसके जो लास्ट 10 डिजिट हैं उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो भी इसका मल्टीप्लाई आएगा वो हमारी क्या होगी, यूनिट डिजिट होगी। यूनिट डिजिट को फाइंड करने के लिए हम यूनिट डिजिट को ही सभी ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा स्टार टॉपिक है, तो इसके बारे में अगर हम पढ़ें, इसके बारे में अगर हम पढ़ें, तो अगर इसके बारे में हम पढ़ें तो देखना पड़ेगा हमें कि अगर हमें ए की पावर बी दी जाती है, ए मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे आपके पास 4 है, 4 की आपको पावर दी जाती है 2, तो इस केस में क्या होगा, केस दो केसेस बनेंगे, इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए दो केसेस बनेंगे। तो फर्स्ट केस क्या बनेगा कि अगर जो बी है, मीन्स दिस वाला बी जिसे हमने लिया था इसका 2, 2 अगर 4 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर क्या आता है 0, जैसे हम इसे करेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या है 0 है, ऑटोमेटिकली इवन है, मतलब अगर ए इवन है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा, मतलब जो भी हमने यहाँ देखा था कि 4 की पावर 2, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 6 होगी। देन वी हैव
देन वी हैव सेकंड केस में क्या हुआ था? सो देन वी हैव सेकंड केस, अगर ये मतलब बी बाय 4 ना हो, मतलब ये क्या हो, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाए, तो हम इसका यूनिट प्लेस क्या करेंगे? यूनिट प्लेस ऐसे फाइंड करेंगे कि ए की पावर बी की जगह हम जो भी रिमाइंडर में बचेगा उसे क्या बना देंगे? यूनिट प्लेस बना देंगे। सो ये हो गया हमारा यूनिट प्लेस फाइंड करने के मेथड्स। नाउ फैक्टर और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। फैक्टर क्या होता है? जब हम किसी नंबर को गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? फैक्टर। और मल्टीप्लाई क्या होते हैं? जब कोई गिवन नंबर डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। लाइक अब मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ इसका। या सो अगर हम मैंने लिखा यहाँ पर 2 इंटू 2, ये हो गया हमारा 4। अगर हम कहें ये हो गए इसके फैक्टर, और ये हो गया जैसे हम 2 लिखते हैं तो 2 के इक्वल 4 अगर हम लिखते हैं तो ये क्या रहेगा? इसका मल्टीपल रहेगा। तो ये क्या हुआ? हमारा मल्टीपल हुआ, और ये इसका 4 का फैक्टर हुआ, ये इसका मल्टीपल हो गया। सो दैट्स इट, यही चीज़ थी पूरी कहानी। आपको समझ आ गया होगा। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे क्या है ये। एंड देन एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम और एचसीएफ अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? जो दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट आ जाता है। अगर हमें बहुत बड़ा क्या दिया हो, नंबर दिया हो, और अगर और हमने उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया, और उसके बाद क्या आता है? हमारा प्रोडक्ट आ जाता है। ये हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो गया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। इन नंबर सिस्टम को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? तो अर्थमेटिक सीरीज, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। प्रोग्रेशन बोलते हैं इसे, प्रोग्रेशन। सो इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? AP। तो एपी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? हम कुछ टर्म्स का, कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं। ये यहाँ पर लिखेंगे। जो ए आपको यहाँ पर दिखेगा उसका मतलब है फर्स्ट टर्म, एंड डी अगर आपको दिख रहा है तो उसका मतलब है डिफरेंस, एन दिख रहा है उसका मतलब है नंबर्स, एंड टी टी के टी एन दिख रहा है तो उसका नंबर है, मतलब है टोटल नंबर। सो ये आपको टर्मिनोलॉजी याद करनी पड़ेगी। देन वी हैव इसके फॉर्मूला। सम फॉर्मूलाज अगर हमें याद करने हैं, सभी टर्म्स का सम करना है तो उसे क्या बोलेंगे? टोटल ऑफ द ऑल सम्स करता है तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस एन जितने भी नंबर्स हैं -1 कर देंगे और उनके बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस लगा देंगे, तो उसमें ये आ जाएगी हमारी टोटल नंबर्स का सम आ जाएगा। टोटल नंबर्स आ जाएंगे, सॉरी। देन वी हैव सम ऑफ द नंबर्स। सम ऑफ द नंबर्स के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। जो भी हमारे पास क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया हो हम उस फॉर्मूले के हिसाब से उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ये दोनों सेम ही रहेंगे कि n/2 दोनों फॉर्मूला में। देन वी हैव यहाँ चेंज। हमने क्या किया था? टोटल नंबर्स का पढ़ा था, बस उसमें क्या लगा देना है? 2 लगा देना है, तो वो क्या हो जाएगा? सम ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। देन वी हैव दिस। इसमें क्या है? अगर हमें लास्ट टर्म दी होगी, एल क्या है? लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर हम प्लस कर देते हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम? वो भी क्या हो जाएगा? सम का फॉर्मूला हो जाएगा। सम ऑफ ऑल नंबर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है भाई? अब इसे आपको लर्न करने पड़ेंगे। सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स का क्या होगा? एन इंटू में n+1 by 2, एंड देन सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स का क्या करेंगे? n पावर 2।
देन वी हैव सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर है, वो ओड नंबर था, तो इसमें क्या करेंगे, n इंटू n प्लस वन। देन वी हैव सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स के सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, आप रीड कर सकते हैं, अच्छे से विजिबल है ये। एन इंटू वन प्लस plus 1 to 2n plus 1 upon में 6. Then we have sum of cubes of first n natural numbers, तो वो क्या है, n into n plus 1 upon 2 power 2. So this is the formula. We can go for the odd mass, आपने टेक्निक देखी होगी, तो इसमें क्या है, हम एक नया हम जैसे जैसे लेवल अप कर रहे हैं तो उसका नया हमें पता लग रहा है वर्गीकुलम। वर्गीकुलम क्या होता है, अगर हम कोई भी, जैसे हमने डिवाइड किया, तो जैसे पाई है, लेट मी इरेज दिस, पाई है, तो हम पाई को क्या लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं इज इक्वल टू पाई। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक 3.14 के CSS से चलता रहेगा। तो हम इसे आगे ज़्यादा रिपीट करके ना लिखें, तो हम इस पे क्या लगा देते हैं, एक बार लगा देते हैं, इसे वर्गुलम बोलते हैं। सो ये हमारा, अगर हमारी किसी भी सम में आएगा तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। देन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के बारे में यहाँ लिखा गया है कि सबसे पहले सिंपली कर्व्ड ब्रैकेट्स आप सॉल्व करेंगे, देन दिस टाइप के ब्रैकेट, देन ये फॉर्मल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप में आपको दी गई हैं इसमें। देन ऑफ, ऑफ का मतलब ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अगर हमें कहीं ऑफ दिया है तो हम उसे सॉल्व करेंगे। देन डिवीजन का, ये आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन देन सब्सट्रैक्शन। इस सबको याद करने के लिए क्या बोल सकते हैं, वी बॉडमास रूल को हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं। सो दिस इज द थिंग। देन आगे पढ़े तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड इंडिसेस क्या होता है, लाइक एक्स की पावर n दी हुई है, इसे एक्सपोनेंट बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। और इसके कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ए की पावर m हो इंटू ए की पावर n करना हो तो क्या करेंगे, अगर बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, पढ़ा हुआ है हमने। अगर ए की पावर m है, अपॉन में ए की पावर n है, अगर अपॉन में है तो क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, जहाँ पर ये जो a है बेस क्या हो, ज़ीरो ना हो। और अगर एक a की पावर m है और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम साथ में लिख सकते हैं a की पावर mn, सीधा लिख सकते हैं। देन वी हैव फॉर्मूला कि अगर ब्रैकेट में a अपॉन b की पावर m दी हुई है, और इसे अलग अलग करके भी हम लिख सकते हैं, जहाँ b क्या हो, डिनोमिनेटर क्या हो, ज़ीरो ना हो। अब a की पावर, ये थोड़े इंपॉर्टेंट रूल्स आ जाते हैं, आई विल मेक अ स्टार हेयर। सो ए की पावर अगर ज़ीरो दी हो तो क्या बोलेंगे, इसे वन बोलेंगे। ए की पावर माइनस एन दी हो तो उसे हम अपॉन में लिख कर जाकर पॉजिटिव बना देंगे, जहाँ ए क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो ना हो। देन ए की पावर एम की पावर एन दी हो तो हम उसे क्या बना देंगे, इसका इस मतलब ये नहीं, एम की पावर एन है, ये ए की पावर एन नहीं है, तो हम इसे दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमें सीधे सीधे क्वेश्चंस दिए हों कि ए की पावर क्यूब है, थ्री है, मतलब अगर इसकी पावर सेम हो तो इसका बेस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देन अगर हमारा बेस सेम हो तो इसकी पावर भी क्या होगी, सेम हो जाएगी, ए की पावर ए इज इक्वल टू टू आ जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया। ओके, सो आगे वाला जो भी पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल कि आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाए सबसे पहले, तो बाकी और बाद में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर बेस्ट टाइम। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय। I'm Archie Arora, signing off now.